नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसका पार्ट ए है। इसमें दिया है फ्रॉम वन फेसिस ऑफ ए सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमिस्फेयर्स ऑफ डायमीटर 1.4 आर स्कूप्ड आउट। तो हमें फाइंड आउट करने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमिस्फेयर्स कितने हम स्कूप कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपने पास है एक क्यूब, और वी ऑल नो दैट क्यूब के जो एजेस हैं आर ऑफ इक्वल लेंथ। और ये क्यूब है, इसका जो एज है वो है 14 सेंटीमीटर। तो ऑल एजेस आर 14 सेंटीमीटर ईच। ओके, सो दिस इज लेट्स से अ क्यूब। अब इसके जो एजेस है वो है 14 सेंटीमीटर, सभी एजेस 14 सेंटीमीटर है। ओके, अब दिया है इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमिस्फेयर्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर स्कूप्ड आउट। तो एक लेट्स से ये हेमिस्फेयर है जिसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर के जो हेमिस्फेयर्स हैं दे आर स्कूप्ड आउट, वो यहाँ से निकालेंगे ऐसे। तो आपसे पूछा है कितने हेमिस्फेयर्स स्कूप्ड आउट होंगे। अब ये जो डायमीटर है इन सब की अगर लेट्स से इसमें अगर एन आप हेमिस्फेयर्स हम स्कूप आउट करते हैं तो इन सब की डायमीटर को ऐड करके बन जाएगी आपकी एच ऑफ द क्यूब। तो इस तरफ कितने हेमिस्फेयर स्कूप डाउन होंगे, सिमिलरली इस तरफ भी इक्वल नंबर ऑफ हेमिस्फेयर जो है वो स्कूप डाउन होंगे नीचे को भी, इधर को भी, अलोंग दिस साइड। तो यहाँ भी इक्वल नंबर ऑफ हेमिस्फेयर जो है वो स्कूप डाउन होंगे इधर को भी। तो हम क्या करेंगे, सो नंबर ऑफ हेमिस्फेयर्स स्कूप्ड अलोंग द एज निकालते हैं, अलोंग वन एज निकालते हैं। हम इस एज के अलोंग कितने हेमिस्फेयर स्कूप डाउन होंगे, वो होगी जो एज की लेंथ है डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ वन हेमिस्फेयर। तो ये हो जाएंगे 10। तो 10 हेमिस्फेयर्स इस तरफ स्कूप डाउन होंगे, सिमिलरली 10 हेमिस्फेयर्स इस तरफ स्कूप्ड आउट होंगे। तो इस तरफ है, ये एज्यूम कर लेते हैं ये है रो, और एक कॉलम में भी 10 हेमिस्फेयर्स है। टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फेयर्स जो एक फेस में से स्कूप्ड आउट होंगे वो होंगे 10 इंटू 10। टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फेयर्स स्कूप्ड आउट फ्रॉम वन फेस, यहाँ दिया है वन फेस में से ही निकालेंगे। तो 10 इंटू 10 हो जाएगा 100 हेमिस्फेयर्स आपने स्कूप आउट कर लिए एक फेस में से। अब चलते हैं, इसमें पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फेयर स्कूप आउट, निकाल लिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो रिमेनिंग सॉलिड बचा 100 हेमिस्फेयर स्कूप आउट करने के बाद, वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम ले लेंगे जो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब जब आपने हेमिस्फेयर स्कूप किए हैं तो उसका कर्व सरफेस एरिया उसमें ऐड हो जाएगा। 100 का कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर्स वो ऐड हो जाएगा। लेकिन ऊपर का जो फ्लैट सरफेस था ये वाला सरफेस, क्योंकि हमने ये स्कूप आउट किए हैं तो ये वाला सरफेस जो है रिमूव हो जाएगा हर एक हेमिस्फेयर का, और हमारे पास हेमिस्फेयर है 10। और ये जो एरिया है ये है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से -100 इंटू जो टॉप सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है वो माइनस करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा इसका सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड है 14। अब 100 इंटू कर्व सरफेस एरिया रहता है 2 पाई, और इसकी जो डायमीटर है, जो हेमिस्फेयर की जो डायमीटर है वो है 1.4, तो रेडियस हो जाएगी 0.7। तो 0.7 का स्क्वायर ये हमने ऐड करना है, और माइनस करेंगे 100 इंटू टॉप सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा पाई, और रेडियस है 0.7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 196 प्लस 100 इंटू 2 पाई इज 200 पाई।
यहाँ है 0.7 का स्क्वायर, 100 पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 6 is 36, 9 6 is 54, and 3 is 57. This is 1176 plus 200 pi minus 100 pi is 100 pi, 0.7 स्क्वायर। अब हम पाई ले लेते हैं, पाई की वैल्यू लेते हैं हम 22/7। तो यहाँ है 0.7 इंटू 0.7, ये रहेगा 0.1। तो 0.1 इंटू 0.7 इज 0.07 इंटू 100 हो जाएगा 7। तो 1176 प्लस 7 इंटू 22 इज 154। ये होगा 6 4 10, 7 5 12 1 13, 3। तो अपना जो आंसर है वो है 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रह जाएगा एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड 100 हेमिस्फीयर स्कूप आउट करने के बाद। ओके, अब चलते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में दिया है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 25 सेंटीमीटर। तो एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। लेट दिस बी अ सॉलिड सिलेंडर, और इसकी हाइट जो है दिस इज 24 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, इसकी रेडियस भी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। अब टू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर और हॉलोड आउट। अब टू कोन्स कैसे हॉलोड आउट करेंगे, क्योंकि रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब एक एंड से एक ही जो कोन है आप हॉलोड आउट कर सकते हो। तो ये एक मैंने कोन इधर निकाल लिया और एक निकाल लिया दूसरे एंड से, और इन दोनों कोन्स की जो हाइट है दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो 12 प्लस 12 हो गया 24। पूरे 24 सेंटीमीटर में की हाइट पे मैंने दो कोन्स जो है वो निकाल लिया। अब हमें निकालना है, पहले निकालना है वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम जब भी निकालना है आपने जो चीज़ हॉलो आउट की है उसका वॉल्यूम हम माइनस करेंगे जो आपकी कंप्लीट सॉलिड जो है उसमें से। तो इसमें से हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करेंगे 2 बार वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि दो कोन सा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई, इसकी रेडियस है हाफ 5 और हाइट है 24। 2 इंटू इधर आ जाएगा 1/3, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई रेडियस तो 5 स्क्वायर है, हाइट जो है वो है, इसकी हाइट एक कोन की है 12। तो ये मैंने दो कोन का वॉल्यूम ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 3 4 12। तो इधर है आपके पास पाई इंटू 25 इंटू 24 माइनस दिस इज 1। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 4 इज 100 इंटू 2 इज 200 पाई। तो 25 इंटू 24, ये हो जाएगा 600 पाई। 600 पाई माइनस 200 पाई इज इक्वल टू 400 पाई। अब पाई हम ले लेते हैं 3.14। तो 3.14 इंटू 4, 3.14 इंटू 400 अगर आप करो तो आपको आंसर मिलेगा 1256। तो दिस इज 1256 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1256 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। अब हमने निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड है वो, उसमें हम लेंगे, एक तो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें ऐड करना है 2 बार कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि दो कोन्स है।
क्योंकि ये हॉलोड आउट के हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h, रेडियस है 5, हाइट है 24, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर रहता है पाई इंटू रेडियस है 5 इंटू स्लैंट हाइट, जो कि हमने अभी निकाली नहीं है। लेट्स फाइंड आउट द स्लैंट हाइट। ये है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट होता है L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट है 12 स्क्वायर, रेडियस है 5 स्क्वायर, विच इज 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू का रूट है 13। तो ये यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे 13, ये है 13। तो 24 इंटू 5 इज 100, इंटू 2 इज 200 पाई, प्लस 13 इंटू 5 हो जाएगा 45, इंटू 2 इज 90 पाई। ओके सॉरी, 13 into 5 is 65. So here 13 into 5 into 2. 13 into 5 is 65, into 2 हो जाएगा 130. So this is 130 pi. अब 200 plus 130 pi हो जाएगा 03330 pi. डालते हैं pi की वैल्यू 330 into pi, which is 3.14. So 3.14 into 330 would give us 1036.2. तो मैंने लिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 टाइम्स ले लिया कर्व सरफेस ऑफ कोन पाई आर इंटू एल। सो रेडियस है 5, एल था 13, 65 इंटू 2 130, 24 इंटू 5। ये मैंने गलत कर दिया इधर, एक्चुअली 120। 24 इंटू 5 इज 120, इंटू 2 हो जाएगा 245। सो थोड़ी सी गड़बड़ होगी। 240 प्लस 130 इज 0, and then it's 7375, which is 370 into 3.14. ये आ जाएगा 1161.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, so ये है surface area of the remaining solid. Let's move on to the next question.